सर आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मशहूर डॉक्टर विजिता मेहता बीडीएस एमडीएस। बहुत ही अनुभवी। दांतों के लिए क्या करें क्या ना करें, कैसे रहेंगे आप स्वस्थ, कैसे होंगे मसूड़े मजबूत। सेक्टर 18 चंडीगढ़ में द डेंटल आर्केडी में शुरू की एकेडमी। डेंटिस्ट डॉक्टर को मिलेगा बहुत कुछ सीखने को। अलग अलग है कोर्स, 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन की वर्कशॉप, काफ़ी नई तकनीक के साथ। सुनिए खास बातचीत डॉक्टर विजिता मेहता के साथ। नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा और आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। डॉक्टर विजिता मेहता मेरे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं उन्होंने ये जो एकेडमी खोली है उसके बारे में, क्योंकि सिटी में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी एकेडमी खुल रखी है अभी डेंटल की। और वैसे इंडिया में जो डेंटल बहुत ही महंगा प्रोफेशन है और इसमें काफ़ी खर्चा बहुत लगता है, लेकिन अभी मैडम से पूछेंगे किस टाइप से उन्होंने तैयारी करी, क्या उनकी सोच में दिमाग में ऐसा चीज़ आया कि एक नया चीज़ उन्होंने खोल रखी है। उसका मैम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताएं मैम, ये जो अपने एकेडमी खोली है, मेरे ख्याल से अभी मैंने पहले यहाँ चंडीगढ़ में किसी के है नहीं, तो आपके दिमाग में एकदम से नया आइडिया कैसे आया आपको? एकेडमी तो बहुत सारी हैं, बट मे बी शायद जिस थॉट प्रोसेस से हमने बनाई है वैसी एकेडमी नहीं है। बाकी चल रही हैं, लोग सिखाते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो एकेडमी खोलने का इरादा ये था कि हमें क्या कॉन्टीन्यूस डेंटल एजुकेशन करते रहना पड़ता है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए तरीके आते हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप होती हैं, रिसर्च होती रहती है। तो अगर हम उसे अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो उस कोर्सेज़ करने के लिए हमें वहाँ बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो गया, या कई बार आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक हमें सीखनी होती है कि वहीं सिखा रहे हैं तो वो भी करते हैं। तो जैसे मैंने बफलो यूनिवर्सिटी गई वहाँ पे इम्प्लांट का कोर्स करने के लिए, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतना खर्चा करके हम जाते हैं, हमारा ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस हो जाता है, वहाँ रहने का, कोर्स फीस तो चलो सब जगह ही होनी है। तो और इस तरह का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में चल रहा हो, यहाँ इस तरफ है ट्राई सिटी में। तो मुझे ऐसा लगा कि हम अपने घर में क्यों ना इसको बनाएं और इसको हाईलाइट करें, एनहांस करें अपना सारा चीज़ों को। आपके पास जो बच्चे आएंगे वो अपने जो बीडीएस की डिग्री करके आएंगे, उन्हीं बच्चों के लिए एडमिशन है? इसमें क्या ये डेंटिस्ट के लिए हैं, किसी भी लेवल के डेंटिस्ट हैं वो, चाहे उन्होंने बीडीएस किया है, चाहे वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब बीडीएस का ग्रेजुएशन करके चुके हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, चाहे एमडीएस किया है उन्होंने, रिसेंटली किया है, या ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या रिसेंटली प्रैक्टिस ओपन किया है, या सीजन्ड क्लिनिशियन है। सब लेवल के डॉक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ हम ऑफ़र करने वाले हैं उनकी स्किल्स की एनहांसमेंट के लिए। सब कुछ ना कुछ आप यहाँ पर नया उनको दिखाएंगे। जैसे कुछ आपकी हमें देख रहा था यहाँ पे, जैसे काफ़ी आपने डमीज रखी हुई हैं यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए। और अब उन बच्चों को बताइए, जैसे जो लोग ऑलरेडी अभी जस्ट पास आउट होकर आए हैं, अभी उनको कहीं जॉब नहीं मिला या अप्रेंटिस उन्होंने कभी किया नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करें? तो उनको वही कि हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्किल एनहांसमेंट करें। जैसे गाड़ी चलाने से पहले बहुत सारे आजकल चल गया कि सिमुलेटर होते हैं, गाड़ी सिमुलेटर पे सिखाते हैं, फिर उनको रोड पे लेके जाते हैं कि एक डर निकल जाता है आपका। तो उसी तरीके से जो भी टेक्निक्स इस पे सिखा के एक डर ख़त्म हो जाता है, आपको क्या कैसे बैठना है पेशेंट के पीछे, क्या क्या पोजीशंस होनी चाहिए, आपने जो हैंड पीस कैसे चलाना है, मिरर कहाँ पे रखना है, कहाँ विजन बेस्ट आएगा। आप पेशेंट पे सीखने के बजाय पहले सीख लेते हो और फिर वो आप पेशेंट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो इसको करने के लिए लगभग आपको कितना ड्यूरेशन एक बंदे को लगभग चाहिए कि जिससे आप कहते हो थोड़ा वो परफेक्ट हो जाएगा? आगे डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो इसमें अलग अलग लेवल के कोर्सेज होते हैं, जिसमें हम 1 दिन के वर्कशॉप से लेके महीनों वाली भी सिखाएंगे। जैसे अभी जो एक वर्कशॉप ऑलरेडी कोर्स चल रहा है 3 दिन का, जिसमें से हमने मेंटोर को केरला से बुलाया है, एंड ही इज़ इंटरनेशनली क्लेम्ड मेंटोर हैं वो। जो दांत के कलर की फिलिंग्स होती हैं उसको कैसे बेस्ट वे में करना है, फेलियर नहीं हो, एनेटमी कैसे आपने जनरली क्या करते हैं, दांत में फिलिंग डालते हैं, उसकी कोई हमारे दांतों की पर्टिकुलर एनेटमी होती है ताकि हमारे दांत आपस में एक दूसरे में फंस के दांत को चक्की का काम करते हैं। पर अगर हमारी वो एनाटमी हम नहीं रेप्लिकेट करते हैं तो एक दांत आपका फ्लैट हो गया और ऊपर वाला है तो आपका खाना प्रॉपरली उसको नहीं डाइजेस्ट नहीं होगा, ग्राइंड नहीं होगा, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने सेम टू सेम एनाटमी कैसे रेप्लिकेट करनी है दांत की। एक चीज़ बताएं मैम, से दांतों का जो है डेंटिस्ट का जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो लोग प्राइवेट माने से थोड़ा मैंने कई बार देखा लोग कतराते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए अभी तो चलो इंडिया में खुद की रिसर्च चल रही है, खुद के जितनी प्रोडक्शन चलनी शुरू हो गई है, नहीं तो जितना भी ज़्यादातर हमारा इक्विपमेंट है या मटेरियल्स हैं बाहर से आता है। बाहर की कंपनियां हमें केटर करती हैं क्योंकि चली वैसा रहा है डेंटिस्ट्री में। तो जो बाहर से जो सामान आ रहा है तो आप भी समझदार हैं कि उसकी ड्यूटीज़ हो जाती हैं। अब तो और ज़्यादा टफ हो गया है कि और कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण डेंटल ट्रीटमेंट महंगा होता जा रहा है। पर बहुत सारे डेंटिस्ट हैं जो चाइना से भी माल आता है यूज़ करते हैं, जो कि उतना ऑथेंटिक नहीं होता है। तो वो चक्कर है, सस्ता कराएंगे तो आप यहाँ तो चाइना का कुछ माल यूज़ करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। मटेरियल्स ही इतने एक्सपेंसिव हैं, इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। आपका ऑलरेडी जैसे डेंटल केयर चल रहा है, तो सिटी के लोग आपके पास आएँ उसके लिए आप क्या संदेश दें कि जिससे कि लोग आपके पास क्यों आएँ? कुछ खासियत बताइए प्लीज़। तो मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ, तो मेरी जो स्पेशलिटी है रूट कैनाल्स की स्पेशलिटी है। पर जो 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं माइक्रोस्कोप यूज़ करती हूँ। जो भी एक और रीज़न है, हम अकेडमी में चाहते हैं कि हम लोगों को सारा काम माइक्रोस्कोप के अंडर करना सिखाएं। जिससे क्या होता है कि ज़्यादा मैग्नीफाई होकर चीज़ें, दांत छोटा है, मुंह में ओपनिंग कम है और उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स तो और बहुत छोटे हैं जो हम खुली आँख से नहीं देख सकते। तो जो हम करते हैं जनरली वो ब्लाइंड टेक्निक होती है। अगर हम देख के करेंगे तो ज़्यादा प्रिसीजन होगा, ज़्यादा सक्सेस होगा, रेट बढ़ेगा। तो ये रीज़न है कि माइक्रोस्कोप जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं माइक्रोस्कोप के अंडर एक नॉट ओनली रूट कैनाल, हर ट्रीटमेंट मैं माइक्रोस्कोप के अंडर करती हूँ। चाहे दांतों की सफाई करनी है, चाहे आपका कैप लगाना है, चाहे आपका कोई दांतों के नीचे की कोई सर्जरी करनी है, रूट कैनाल तो हम करते ही हैं, इवन की फिलिंग्स हैं, सब कुछ बहुत और मैग्नीफाई वे में अच्छे तरीके से करते हैं। ये एक मेरी यूएसपी है। प्लस हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्सरे मशीन है जो तीनों तरफ से घूम के आपके एक्सरे लेती है। फिर हमारे पास डिजिटल जो ट्रेडिशनल वे है, अगर आपने दांतों का माप लेना है, कैप लगानी है, तो वो ट्रे में मटेरियल डालते हैं और उसका लेते हैं। तो हम जो करते हैं वैसा नहीं करते, हम डिजिटल इम्प्रेशन लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कैमरा होता है, कैमरे से वो पूरे क्लिक करता जाता है वो पिक्चर सारी, और वही जो डिजिटल इम्प्रेशन है वही लैब को डायरेक्ट मेल ट्रांसफ़र हो जाती है और डायरेक्ट वही मेल मशीन में चली जाती है और 1 to 1 विदाउट एनी मच डिफ्रेंशिएशन वो उसको एज इट इज़ प्रिसीजन के साथ कैप बन के आता है। हम जो करते हैं वैसा नहीं करते, हम डिजिटल इम्प्रेशन लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कैमरा होता है, कैमरे से वो पूरे क्लिक करता जाता है वो पिक्चर सारी, और वही जो डिजिटल इम्प्रेशन है वही लैब को डायरेक्ट मेल ट्रांसफ़र हो जाती है और डायरेक्ट वही मेल मशीन में चली जाती है और 1 to 1 विदाउट एनी मच डिफ्रेंशिएशन वो उसको एज इट इज़ प्रिसीजन के साथ कैप बन के आता है। जबकि जो हम ये मटेरियल के साथ लेते हैं तो वो मटेरियल आपका बना, आपका उसमें इम्प्रेशन आया, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। फिर वो मटेरियल में हम पोर करके कास्ट बनाते हैं, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। फिर आपके ऊपर वो कैप बनता है, वो मैनुअल बनता है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो उसमें डिफरेंट लेवल पे गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। जबकि अगर हम डिजिटल इम्प्रेशन लेते हैं वो 1 to 1 सेम टू सेम उठाती है, वो मशीन को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चली जाती है। एक दर्शकों को बताइए जिससे कि दांतों में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि लोगों के दांत ठीक रहें, डॉक्टर की कम ज़रूरत पड़े, एक आम लोगों के लिए क्या आप संदेश दें? तो आम लोगों के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि जंक फूड सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और दांतों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। 1 मिनट रेसिपीज़ हैं जैसे नूडल्स, मैगीज़, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसा कभी नहीं होता था, हमारे कल्चर में ही नहीं है ये चीज़ें। तो जितना आप सॉफ्ट खाना खाएंगे उतना वो आपके दांतों के साथ चिपकेगा, उतना आपको प्रॉब्लम, उतनी ज़्यादा उसमें इन्फेक्शंस होंगी, गम्स की, दांतों में कीड़े लगेंगे, क्योंकि चिपका हुआ चीज़ कोई भी चिपकी हुई है वो जल्दी जल्दी साफ़ नहीं होती है। प्लस आपका डाइजेशन ख़राब होता है, वो तो है ही है उसका। एक तो ये हो गया कि आप थोड़ा कोशिश करें। फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया जो आपका, उसमें इतना एसिडिक होता है तो जो हमारा दांतों में जो आउटर लेयर होती है एनामल, वो हार्डेस्ट होता है। तो वो जो एसिड्स है वो हार्डेस्ट को डिज़ोल्व कर देता है। जो सेकेंड लेयर होती है डेंटिन जिसे हम बोलते हैं, उसमें एक तो नर्व एंडिंग्स होती हैं जिससे हमें सेंसिटिविटी होती है, प्लस वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपका आउटर शेल डिज़ोल्व हो गया उसमें तो फिर वो नीचे वाला दांत तो जल्दी से ख़त्म हो जाता है आपका। तो कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़रूरी है कि आप अवॉइड करें। ज़रूरी है कि आप, या पीना भी है तो स्ट्रॉ के साथ पिएं उसको, अगर आपका नहीं चल रहा है, जूसीज़ हैं एसिडिक। ये हो गया आपका खाने पीने का साधन हो गया। तीसरा आपका ये चीज़ हो गया कि आप ऑयल पुलिंग करें। जो वर्जिन ऑयल्स होते हैं, गर्मियों में कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है कोल्ड प्रेस्ड,
और सर्दियों में ऑलिव ऑयल हो गया आपका, और आपका सेसमे ऑयल हो गया। तो आप जैसे ही सुबह उठें, मुंह में 1-1.5 चम्मच डाल के उसको आप मुंह में घुमाना है आपने, और 30 सेकंड से स्टार्ट करके 10 मिनट्स तक आप उसको कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, मुंह में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और प्लस आपकी जो बॉडी के अंदर के भी जो टॉक्सिन्स हैं वो भी क्लियर होते हैं। तो मतलब आपका हर तरीके से ऑयल पुलिंग इज़ वेरी गुड। फिर आपकी दातुन हो गई, दातुन मतलब बेस्ट है। मतलब हम बोलते हैं लोग, हम इंडियंस वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ हमें हमारे तरीके अपना रही है। यूएस में एक दातुन $1 की बिकती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। तो हमारे तो पेड़ों से ऐसे तोड़ के आपने यूज़ करनी है। नीम की, किक्कर की जो होती हैं, नीम बेस्ट है आपका। फिर सरसों का तेल में आप नमक डाल के थोड़ा सा उससे भी अगर मसाज कर सकते हैं तो मसूड़े बहुत मजबूत होते हैं आपके। तो ये जो छोटे छोटे जो देसी नुस्खे हैं, मैं हर देसी नुस्खा नहीं कहती ठीक होता है, बहुत सारे डेंजरस भी होते हैं, दांतों के लिए अच्छा नहीं होता, बट जो टेस्टेड देसी नुस्खे हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आप यहाँ मेरे पास एज अ डेंटिस्ट आने का आधी से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स टेकन केयर कर सकते हैं। फिर नाइट ब्रश तो जो हम स्टैंडर्ड, मैं इसलिए नहीं नाइट ब्रश बताया क्योंकि ये सबको पता है। हर कोई आपको पहले पूछेंगे तो पहले हम यही बोलेंगे कि नाइट ब्रश ज़रूर कीजिए। आप रात को सोते वक्त ब्रश करके सोना है आपने, ताकि कुछ भी मुंह में नहीं रहे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने, अगर आप 5 घंटे भी मिनिमम लेके चल रहे हो, मैं आप बंद रख रहे हैं मुंह, तो आपका मुंह मॉइस्ट है, आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपके अंदर खाना कहीं ना कहीं निक्स एंड कॉर्नर्स में छुपा हुआ है। बैक्टीरिया तो हाँ ही हैं, गुड वाले भी बैड वाले भी, तो वो अटैक करते हैं उस खाने को, उसमें उनको, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, लेट हो गए कुछ भी है, तो रात को कुल्ला करके तो ज़रूर सोएं आप एक बार। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई। मेरे ख्याल से मैडम ने जो लास्ट वाला पार्ट बताया है बहुत ही लोगों के लिए इतना उपयोगी होगा। और एक देसी नुस्खा भी सामने बताया है, जो डॉक्टर हैं जबकि वो, और उन्हें सबको लोग बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल देखते रहे, एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। मैं लोगों से अपील भी करूँगा, एक बार यहाँ पे आएँ, देखें ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।